students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start the chapter today of class 4th, which is chapter number 8, Amazing Artificial Intelligence. Okay, chalo. So students, what is artificial intelligence? It refers to the intelligence of machines. This is a contrast to the natural intelligence of humans and animals. With AI, which is artificial intelligence, machines perform functions such as learning, planning, reasoning, and problem solving. It is probably the fastest growing development in the world of technology and innovation. Furthermore, many experts believe AI could solve major challenges and crisis situations. So AI क्या है? एक इंटेलिजेंस है जो कि कॉमनली मशीन्स का होता है. ओके, ह्यूमन बीइंग के पास या एनिमल्स के पास जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन्स लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम जैसे टास्क को परफॉर्म कर सकता है ऑन इट्स ओन. ओके, प्रोबेबली फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, इनोवेशन के वर्ल्ड में. एंड फर्दर वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि एआई कुछ मेजर चैलेंजेस या क्राइसिस सिचुएशंस को भी सॉल्व कर सकता है. Now, what are the applications of AI? Artificial intelligence is being used in a variety of ways. आज के टाइम पे, आज के सोसाइटी में इसका हम डिफरेंट वैरायटी में यूज़ कर रहे हैं. ये इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज ये एफिशिएंटली सभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है वैरायटी ऑफ एरियाज में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर. ओके, हमारी डेली लाइफ जो है ज़्यादा कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट हो चुकी है एज ए रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो कुछ यहाँ पे एरियाज आपको गिवन है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है. द नंबर 1 इज एस्ट्रोनॉमी. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली हेल्पफुल है जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं यूनिवर्स में उनको रिजॉल्व करने के लिए. एआई टेक्नोलॉजी हमें असिस्ट करती है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को समझने में रिगार्डिंग यूनिवर्स. ओके, इंक्लूडिंग हाउ इट अपीयर्स, कैसे हमारा यूनिवर्स ऑपरेट करता है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, एंड मेनी मोर फैक्टर्स विच आर रिगार्डिंग टू द यूनिवर्स. नेक्स्ट इज गेमिंग. गेमिंग एआई का यूटिलाइज किया जाता है गेम्स प्ले करने के लिए. एआई मशीन्स आपके स्ट्रैटेजिक गेम्स को प्ले कर सकती है लाइक चेस, जहाँ पे सिस्टम must consider a number of probable locations. Now the next sector where the AI is being used in healthcare. हेल्थ केयर में भी एआई का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है हमारी डायग्नोसिस को बेटर एंड फास्टर करने के लिए एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग. एआई डॉक्टर्स को असिस्ट करता है डायग्नोसिस में एंड डॉक्टर्स को अलर्ट करता है जब भी एक पेशेंट की कंडीशन डिट्रॉइट होने लगती है, सो दैट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके उस पेशेंट को, सो दैट उस पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना ना पड़े. नेक्स्ट इज फाइनेंस. एआई एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज आपके बेस्ट मैचेस हैं एक दूसरे के लिए. ऑटोमेशन, चैटबॉट, अडेप्टिव इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग, ये सभी आपके क्या फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बिकॉज ऑफ एआई. नेक्स्ट इज डेटा प्रोटेक्शन. ओके, सो डेटा सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़रूरी होती है हर एक बिजनेस के लिए. साइबर अटैक्स जो डिजिटल एज में बढ़ते जा रहे हैं उन सभी के लिए. ओके, सो एआई क्या करता है हमारे डेटा को सेफ और सिक्योर रखने में भी हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज सोशल मीडिया. सो फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जहाँ पे मिलियन ऑफ यूजर प्रोफाइल हैं जो सेफ एंड हैंडल की जाती हैं एफिशिएंटली. सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है जिसको ऑर्गेनाइज एंड मैनेज किया जाता है इन साइट्स पर बाय द एआई. एआई क्या करता है, सिफ्ट करता है थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सो दैट वो मोस्ट रिसेंट ट्रेंड को, हैशटैग को एंड कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिस्प्ले कर सके. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल. ओके, सो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी एआई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है. एआई के थ्रू आप वैरायटी ऑफ ट्रैवल रिलेटेड टास्क फुलफिल कर सकते हो, इंक्लूडिंग मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट एंड रिकमेंडिंग होटल्स, फ्लाइट, बेस्ट रूट टू कस्टमर्स. ओके, सो इन सभी पर्पसेस के लिए हमें ये सर्व करता है. ट्रैवल इंडस्ट्री एआई पावर्ड चैटबॉट्स का भी यूटिलाइजेशन कर रहा है जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स के साथ एंगेज हो सकते हैं इन ह्यूमन लाइक मैनर. नेक्स्ट इज रोबोटिक्स. सो फील्ड ऑफ रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. टिपिकली जनरल रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है सिंगल रिपीटेटिव एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए. यूजिंग एआई वी में कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंट रोबोट्स ऑल्सो. ओके, एआई का यूज़ करके हम इंटेलिजेंट रोबोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि कुछ टास्क जो उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं रादर देन बीइंग प्री प्रोग्राम्ड. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. सो एआई का यूज़ एग्रीकल्चर में भी किया जाता है. किस फॉर्म में? एग्रीकल्चर रोबोटिक्स के फॉर्म में. सॉलिड एंड क्रॉप मॉनिटरिंग,
प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इन सभी वो हेल्पफुल होता है। सो एआई इन एग्रीकल्चर के पास पोटेंशियल है कि वो काफ़ी बेनिफिशियल है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। एआई क्या कर रहा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है एंड ये इंक्रीजिंगली क्या इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ती जा रही है। शॉपर्स एआई का यूज़ करते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए जो उनके प्रेफरेंस, साइज, कलर या ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। सो एआई ने हमारे ग्रेडिंग को भी ऑटोमेट कर दिया है, यानी कि इंस्ट्रक्टर के पास ज़्यादा टाइम होता है एडुकेट करने के लिए। एंड एज अ टीचिंग असिस्टेंट एक एआई चैटबॉट क्या कर सकता है, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हो कुछ प्रोसेसेस या टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके, जैसे कि मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या है, एक साइंस है जहाँ पे मशीन्स को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट प्रोसेस एंड डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हाई डायमेंशनल डेटा पे, सो दैट हमें सॉल्यूशंस मिल सकें या हम उसके इंसाइट को गेन कर सकें। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस फील्ड है जिसको हम ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। Next is natural language processing. Natural language processes, which is NLP, it refers to the science of drawing insight from natural human language in order to communicate with machines and grow businesses. Okay, ये क्या है, एक ऐसी साइंस है जहाँ पे आप natural human language में से insights को draw करते हो, क्या करने के लिए, मशीन के साथ communicate करने के लिए and अपने business को grow and develop करने के लिए। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच है जो कि फोकस है डिफरेंट ब्रांचेस पे, है ना, एंड जो रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर इसका फोकस होता है। एआई रोबोट्स आपके आर्टिफिशियल एजेंट्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एक्ट करते हैं, कैसे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अकाउंटेबल एक्शंस को टेक करके। सोफिया, आई एम होप यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि बेस्ट एग्जांपल है एआई का इन रोबोटिक्स। नेक्स्ट इज फुजी लॉजिक। फुजी लॉजिक क्या है, एक कंप्यूटर अप्रोचिंग है, कंप्यूटिंग अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिग्रीज ऑफ ट्रुथ, इसके ऊपर बेस्ड है इंस्टेड ऑफ यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज बूलियन इन नेचर। सो फुजी लॉजिक कहाँ यूज किया जाता है, मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है एंड हम इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस, व्हीकल एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड बहुत जगह इससे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम भी एक एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है एक ह्यूमन एक्सपर्ट की उसको लर्न एंड रेसिप्रोकेट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कुछ डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर। द नंबर वन इज रिएक्टिव मशीन्स। ये क्या है, ये मशीन्स आपकी बेसिक टाइप्स ऑफ एआई है। ये एआई सिस्टम फोकस करते हैं करंट सिचुएशंस पे एंड रिएक्ट करते हैं एज पर द बेस्ट पॉसिबल एक्शन। ये मेमोरीज को स्टोर नहीं करते फ्यूचर एक्शंस के लिए। IBM डीप ब्लू सिस्टम एंड गूगल्स अल्फागो ये आपके रिएक्टिव मशीन्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एआई इज लिमिटेड मेमोरी। ये मेमोरी क्या करती है, आपकी डेटा को स्टोर करती है या जो पास्ट मेमोरीज है उनको स्टोर करती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं रोड को नेविगेट करने के लिए, स्पीड या जो डिस्टेंस है नियर बाई कार का उन सभी को नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ माइंड। दिस सिस्टम अंडरस्टैंड इमोशन। ये सिस्टम इमोशंस को, बिलीफ को एंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक ह्यूमंस उनको पहले समझता है। ओके, एंड ये मशीन स्टिल नॉट इन्वेंटेड, अभी ये इन्वेंटेड नहीं है, इनको इन्वेंट नहीं किया गया है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है फॉर द रिसर्च टू क्रिएट वन। एंड द लास्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एआई क्या है, इज द फ्यूचर ऑफ एआई। ओके, ये मशीन्स क्या करेंगी, ह्यूमन बींग्स को आउटस्मार्ट करेंगी एंड अगर ये मशीन्स इन्वेंट होती हैं सो ये क्या करेगा, एक ह्यूमन सोसाइटी में एक ग्रेट रेवोल्यूशन को क्रिएट करेगा। So this was all about artificial intelligence which we have discussed in this chapter. It's all for that. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.